Good morning students. Today I will start about the next topic of the first chapter of class 9 chemistry. The chapter is about the matter in our surrounding and next topic is about the properties of the liquid. In the previous video we have discussed about the properties of solid. In this video we discuss about the properties of the liquid and the properties of the gases. पहली जो कंडीशंस थी, जो कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में, लिक्विड्स के और गैसेस के बारे में बात करेंगे हम। यहाँ दो मेजर कंडीशंस क्रिएट होती हैं। वन इज अबाउट द इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड अदर इज अबाउट द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। बिकॉज इन्हीं कंडीशंस के बेस पर जो डिफरेंट शेप्स और वॉल्यूम जो फॉर्म होते हैं या डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो आपकी फॉर्म होती है, जैसे हमने प्रीवियस कंडीशंस में सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, इस वीडियो में हम लिक्विड की और गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इन सब में बेसिक कंडीशन जो फॉर्म हो रही है वो इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स की कंडीशन हो रही है। तो फर्स्ट पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं हम। जो फर्स्ट पॉइंट हमारा है, द लिक्विड हैव नो फिक्स शेप। लिक्विड के कोई फिक्स शेप नहीं होते हैं। कंडीशंस क्या होती हैं? बिकॉज लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो एज कंपेयर टू सॉलिड जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं आपके। इस कंडीशन से वो जिस भी कंटेनर में पहुंचते हैं उसके शेप को ही एक्वायर कर लेते हैं आपके। यहाँ पे जो कंडीशंस है, या इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का, दैट इज हायर देन द सॉलिड्स, और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होते हैं दैट इज द लोअर देन द सॉलिड्स। क्योंकि ये दोनों कंडीशन जो होती हैं वो हमेशा अपोजिट कंडीशन शो करती हैं। अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होगा इंक्रीज करता है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होंगे वो हमेशा डिक्रीज करेंगे आपके। इस कंडीशन कारण से लिक्विड की जो कंडीशन बताई मैंने आपको, दे हैव द नो फिक्स शेप। जिस भी कंटेनर में रखेंगे इट कैन शेप ऑफ द दैट कंटेनर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अबाउट द दे हैव द फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड वॉल्यूम कंडीशंस क्या है? क्योंकि एक सर्टेन टेम्परेचर पे किसी भी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, अट्रैक्शन जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं आपके। उस टेम्परेचर कंडीशंस की बात हम कर रहे हैं वहां पे। इसीलिए एक सर्टेन टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड्स अगर ले रहे हैं किसी कंटेनर में, अगर हम 5 लीटर्स लिक्विड यूज कर रहे हैं तो जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसका वॉल्यूम जो होगा उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे आपका फिक्स्ड होगा आपका। बिकॉज उनके बीच में अट्रैक्शन जो होगा या रिपल्शन की जो बात हम कर रहे हैं वहां पे, वो सारी कंडीशंस क्या होंगी उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे फिक्स्ड होंगे आपकी। इसीलिए बात की गई कि एट द फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है? इट कैन बी द फिक्स्ड वॉल्यूम एट द पार्टिकुलर टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हम चेंज कर देंगे, अगर मान ली लिक्विड को बहुत ज्यादा हीट करते हैं, उस कंडीशन में उसकी वॉल्यूम कंडीशन जो होगी वो भी स्लाइटली चेंज होने लगती है। बिकॉज लिक्विड जब चेंज करेंगे, हीट करेंगे उसको, इट कन्वर्ट इनटू द वेपर स्टेट जो होगा उसमें वो कन्वर्ट होता जाएगा आपका। ये कंडीशन आपकी यहाँ पे शो हो रही है। नेक्स्ट अबाउट द फ्लूइडिटी, मतलब लिक्विड जो होते हैं वो इजीली फ्लो करते हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं सॉलिड से कंपेयर करें, क्योंकि सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो थे वो काफी हार्ड थे आपके, काफी मोर अट्रैक्टिव कंडीशंस क्रिएट थी वहां पे, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो था सॉलिड्स का वो काफी लेस था आपका। उससे कंपेयर करते हैं लिक्विड की बात करें, लिक्विड के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होते हैं वो हाई होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स। इस कंडीशन से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इजीली जो होते हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं आपको, एंड लिक्विड कैन इजीली फ्लो फ्रॉम द हायर टू लोअर। मतलब जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा उस ज्यादा प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। इस पूरी कंडीशन कारण से लिक्विड कैन शो द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइडिटी। मतलब फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी जो होती है वो लिक्विड जो होंगे वो शो करते हैं आपके। अगर एग्जांपल की हम बात कर सकते हैं वहां पे, जैसे एग्जांपल ऑफ द मर्करी। मर्करी आपके मेटल्स होते हैं बट नॉर्मल रूम टेम्परेचर दे आर प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट, वो भी इजीली क्या करेंगे आपके? फ्लो होते हैं आपके। अब जो फ्लूइडिटी की जो कंडीशंस होती है वो डिपेंड करती है कि लिक्विड की डेंसिटी कैसी है। अगर डेंसिटी की बात करें या विस्कोसिटी की बात कर सकते हैं वहां पे, तो जितना थिक लिक्विड होता है उसकी अगर बात करें, जितना विस्कस लिक्विड होगा, जितना गाढ़ा लिक्विड होगा, उसकी फ्लूइडिटी जो होती है उतनी कम होती है, और जितना पतला या जितना थिन लिक्विड होता है उसकी फ्लूइडिटी जो होती है उतनी फास्ट होती है। अगर वाटर की कंपेयर करें या हम मर्करी कंपेयर कर सकते दोनों कंडीशंस में, तो मर्करी वाटर की दोनों कंडीशन कंपेयर करें हम, तो वाटर जो होगा वो इजीली ज्यादा तेजी से फ्लो करता है आपका, और मर्करी जो होगा वो बहुत स्लोली जो होगा वो फ्लो करेगा आपका। अगली कंडीशन है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब कॉम्पैक्टनेस की बात हम कर सकते हैं यहाँ पे, जो उनके मास की बात हम करेंगे वहां पे। जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स, इनकी डेंसिटी जो होती है वो लो होती है, क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स।
इसी कंडीशन का अर्थ से जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल होंगे उनकी डेंसिटी की बात करें हम, या फिर गैस के मॉलिक्यूल्स के आगे हम बात करेंगे, उनकी डेंसिटी जो होगी एज कम्पेयर जो डेंसिटी होती है वो लेस होती है। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया आपसे, क्योंकि एवरी पार्टिकल्स कंटेन अबाउट द स्मॉल अमाउंट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। हर कोई पार्टिकल जो होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन पे, अगर दो मॉलिक्यूल्स की बात हम करें या पार्टिकल्स की बात करें, वो अपनी मीन पोजीशन में वाइब्रेट करते रहते हैं। अगर उनको हम थोड़ी भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उस एनर्जी कारण से उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाई हो जाती है आपकी, और जब टेम्परेचर इनका हाई होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, देन इट कैन चेंज देयर स्टेट में। क्या करेंगे वो चेंज करेंगे, बीच के बॉन्ड जो होंगे वो ब्रेक करेंगे उनके, और जब बीच के बॉन्ड ब्रेक करेंगे देन वाइब्रेशन जो होगा इनका और फास्ट होता है आपका। तो अगर हम कंपेयर करें इसकी सॉलिड से कंपेयर करें तो एज कंपेयर टू सॉलिड लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाई होती है। तो इसलिए लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे वो इजीली क्या करेंगे आपके फ्लो कर सकते हैं आपके, उनके वाइब्रेशन जो होंगे पार्टिकल्स के वो ज्यादा होते हैं आपके। तो ये कंडीशंस होती हैं लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी की। नेक्स्ट अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द डिफ्यूजन। लिक्विड एंड गैस की बात हम करेंगे आगे चल के। इट कैन शो अबाउट द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है इट इज अबाउट द पार्टिकुलर फिनोमेना एक होती है आपकी, जहां जो भी पार्टिकल्स होते हैं इट कैन मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। हमेशा पार्टिकल जो होंगे हायर से लोअर कंसंट्रेशन मूव करते रहते हैं आपके। अब लिक्विड की बात करें हम तो लिक्विड की कंडीशन में यहाँ पे जो कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है एज कंपेयर टू सॉलिड जो होगा वो ज्यादा होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं वो लेस होते हैं आपके। इस कंडीशन से जो पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली फ्लो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। अब यहां पे जो कंडीशन फॉर्म हुई सो इट कैन इजीली शो अबाउट द फिनोमेना ऑफ द डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन की कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे सॉलिड को अगर हम लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, एक एग्जांपल हम लेते हैं आपका डिसॉल्विंग ऑफ द कॉपर सल्फेट। अगर कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होगा CuSO4। अगर कॉपर सल्फेट को हम डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में तो इसकी डिसॉल्विंग जो कंडीशंस होती हैं वो इजीली क्या करेंगे वाटर में डिसॉल्व कर दिए। अगर इसी वाटर को हम हीट कर देते हैं तो यहां डिसॉल्विंग जो होती है और फास्टली डिसॉल्व हो जाती है आपकी। क्यों? क्योंकि जैसे इसको डिसॉल्व करते हैं हीट करते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज करने लगती है। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने लगती है देन दीज पार्टिकल इजीली कैन फ्लो फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, एंड बाय दिस कंडीशन दीज कॉपर सल्फेट जो पार्टिकल्स या जो क्रिस्टल्स फॉर्म थे इसके इट कैन इजीली डिसॉल्व इन द लिक्विड। दूसरी कंडीशन, लिक्विड को हम लिक्विड में डिसॉल्व कर सकते हैं बाय द कंडीशन ऑफ द डिफ्यूजन फिनोमेना, या फिर डिसॉल्विंग ऑफ द लिक्विड इन द गैसेस कंडीशन। जैसे डिफरेंट टाइप के जो कोल्ड ड्रिंक्स फॉर्म होते हैं आपके, रेड ड्रिंक्स फॉर्म होते हैं आपके, वहां भी जो कंडीशन फॉर्म होती है उस कंडीशंस के अंदर भी आपके जो लिक्विड कंटेंट या गैस कंटेंट होते हैं वो लिक्विड में क्या होंगे डिसॉल्व होते हैं बाय द कंडीशन ऑफ द डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व कर रहे हैं किसी लिक्विड के अंदर, इट कैन शो द फिनोमेना ऑफ द डिफ्यूजन। तो ये सारी जो कंडीशन हो रही है डिफ्यूजन की जो बात की जा रही है, इट कैन बी डिपेंड ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जिन पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होगा, जो फ्रीली थोड़े मूव कर सकते हैं आपके, जहां फोर्स की कंडीशन थोड़ी कम होती है, दैट मॉलिक्यूल्स that can particles can easily diffuse from the higher concentration to the lower concentration। तो ये जो कंडीशंस थी आपकी डिफ्यूजन की थी, एंड दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड। जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस किया आपसे, वन इज अबाउट द फिक्स शेप के बारे में डिस्कस किया, वॉल्यूम के बारे में डिस्कस किया, फ्लूइडिटी के बारे में डिस्कस किया, डेंसिटी के बारे में डिस्कस किया, काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस किया, एंड डिस्कस अबाउट द डिफ्यूजन के बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कशन शो किया। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस। प्रीवियसली कंडीशन में डिस्कस किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड को डिस्कस किया हमने। यहाँ हम कुछ पॉइंट पर डिस्कस करेंगे इन द केस ऑफ द गैसेस। यहाँ जो बेसिक कंडीशन होगी वो डिस्कशन की वो यही होगी आपकी, दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस एंड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब यहाँ जो मेन कंडीशंस हैं कि फर्स्ट पॉइंट अबाउट द नो डेफिनिट शेप। जो भी गैसेस कंडीशंस होती हैं वहां पे ना ही डेफिनिट शेप होता है, ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है आपका। कंडीशन क्यों है ऐसी? बाय विच कंडीशन दिस कंडीशन आर क्रिएटेड? पहली चीज, बिकॉज दे हैव द हाई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड वेरी लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं
वो गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में आपके होते हैं या उन पार्टिकल्स के बीच में होते हैं आपके, जिस कारण से वहां पे अट्रैक्शन जो होता है काफी कम होता है आपका। जब फोर्स बहुत कम होगा आपका तो अट्रैक्शन कंडीशन जो होती है वो भी काफी कम होती है आपकी। स्पेस जो होता है काफी ज्यादा होता है, इसीलिए किसी गैस का न फिक्स शेप होता है न कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है आपका। मतलब किसी भी कंटेनर में उसको हम किसी भी कंडीशंस में यूज कर सकते हैं। अगर एक छोटे से कंटेनर में हम किसी गैस को ले रहे हैं, अगर उस कंटेनर को ओपन कर देंगे इस कमरे के अंदर हम, तो वो गैस जो होगी, गैस के पार्टिकल जो होते हैं उस कंटेनर में स्प्रेड कर जाते हैं, इस कमरे में स्प्रेड कर जाएंगे आपके। तो ये जो कंडीशन होती है किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल्स की बात हम करें, दे हैव नो डेफिनिट शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम। अगला पॉइंट है, दीज आर द हाईली कंप्रेसिबल। अब हाईली कंप्रेसिबल कंडीशन कब क्रिएट होगी? जब मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होगा काफी ज्यादा होगा आपका, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वो काफी कम होगा। उस कंडीशन में इनके बीच में काफी डिस्टेंस होते हैं, मॉलिक्यूल बहुत फ्रीली मूव करते रहते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो यहां पे जो कंडीशन हो रही है, द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस की बात हम कर रहे हैं कि गैसेस मॉलिक्यूल्स कैन बी हाईली कंप्रेसिबल। मतलब अगर कंपेयर करें हम सॉलिड से, लिक्विड से, या गैसेस मॉलिक्यूल्स की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो एज कंपेयर सॉलिड लिक्विड, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा हम कंप्रेस कर सकते हैं एज कंपेयर सॉलिड एंड लिक्विड की कंडीशन में। क्यों ऐसी बात बताई मैंने आपको? बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर जो यहाँ पे स्पेस थे वो काफी ज्यादा है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं काफी लेस होते हैं आपके। अगला पॉइंट है थर्मल एक्सपेंशन। अगर हीट करे जाए मॉलिक्यूल्स को, अगर हीट करते जा रहे हैं, तो पहली जो कंडीशन ये है कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड जो होगी वो ज्यादा होती है। जब हाई होती है इनकी एनर्जी जो होती है, उस कंडीशन में अगर इनको और ज्यादा हीट करते जाते हैं, इट कैन इजिली फ्लो। वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? और ज्यादा फ्लो करेंगे, एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज करेगी, देन इट कैन शो अबाउट द थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन जो होता है आपका वो गैसेस में सबसे ज्यादा होता है आपका, बिकॉज मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी सबसे ज्यादा होती है इन द केस ऑफ द गैसेस। तो इट कैन शो अबाउट द थर्मल एक्सपेंशन। अब इसी कंडीशन के बाद से अगली पॉइंट है, दे हैव द लो डेंसिटी। अब लो डेंसिटी मतलब क्या? कि जो कॉम्पैक्टनेस होती है मॉलिक्यूल्स की या किसी सब्सटेंस की जो कॉम्पैक्टनेस होती है वो इन द केस ऑफ गैसेस जो होती है काफी कम होती है आपकी। इसी कंडीशन से इनकी डेंसिटी जो हो रही है वो सबसे कम होती है आपकी। अब यहाँ पे जो कंडीशन फॉर्म हो रही है जहां इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड कंपेयर करें इसको हम, इसलिए इनकी डेंसिटी की जो कंडीशन होती है, अगर गैस की बात कर रहे हैं, दे आर द वेरी लेस इन कंडीशन। वेरी लो डेंसिटी जो होती है वो किसकी शो होती है? आपकी गैसेस की शो होती है। फिर अगली कंडीशन है रिजिडिटी एंड द फ्लूइडिटी की बात करेंगे हम। तो अगर हम वहां डिस्कस करें, चूंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो था वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड से कंपेयर करते हैं हम इसको, क्योंकि हम तीनों मॉलिक्यूल्स को, तीनों स्टेट को आपस से कंपेयर करते हुए चलेंगे हम। अगर हम उससे कंपेयर कर रहे हैं, सॉलिड से और लिक्विड से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस की जो प्रॉपर्टीज होती है, इनकी जो मॉलिक्यूल्स होती है, लेस रिजिड इन कंडीशन। इनकी रेजिडिटी जो होती है या फ्लूइडिटी की बात करें तो रेजिडिटी बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट कंडीशंस में आपकी होंगी। मतलब इनका कोई डेफिनिट शेप नहीं होगा, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होगा आपका। इस कंडीशन से मॉलिक्यूल इजीली फ्लो करते जाते हैं आपके। तो फ्लूइडिटी जो होती है इनकी काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर सॉलिड और लिक्विड की बात करें, और रेजिडिटी जो होती है काफी कम होती है, मतलब बहुत कम हार्ड नेचर के आपके होते हैं। जबकि सॉलिड जो थे उनकी रिजिड कंडीशन जो थी सबसे ज्यादा थी आपकी, बहुत हार्ड नेचर के सॉलिड फॉर्म हो रहे थे आपके। बट इन द केस ऑफ लिक्विड या गैस की बात हम करें तो लिक्विड कंडीशन भी अलग थी आपकी, और गैस के कंडीशन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो दे आर द वेरी लीस्ट रिजिड नेचर। मतलब इजीली क्या कर सकते हैं, बहुत सॉफ्ट नेचर के फॉर्म हो सकते हैं, इजीली इनको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो कंप्रेशन की अलग कंडीशन क्रिएट होगी आपके, बताएंगे मैं आपको। तो ये जो कंडीशन होती है रिजिडिटी और फ्लूइडिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इजीली फ्लो कर सकते हैं आपके। ऐसी फ्लूइड कंडीशन के बेस पर अगला जो टॉपिक होगा आपका डिफ्यूजन बेस्ड है आपका, कि अब ये जो कंडीशन हो डिफ्यूजन जो हो रही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल से काफी ज्यादा होती है। अब इस काइनेटिक एनर्जी के ज्यादा होने के कारण से इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली मूव करते हैं आपके, और किसी भी कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स को फिलअप कर दिया जाए तो इट कैन इजीली क्रिएट द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर।
वो उसके वॉल के कंटेनर के वॉल पे इजीली क्या कर सकते हैं, प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। इजीली कैन फ्लो फ्रॉम द हायर टू लोअर कंडीशन, जहां पे उनका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वहां से लो कंडीशन की तरफ क्या करेंगे, वो इजीली फ्लो करेंगे, बिकॉज दे हैव द हाईएस्ट कंडीशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। अगर हम सॉलिड से कंपेयर कर रहे हैं या लिक्विड से कंपेयर कर रहे हैं, तो इन द केस ऑफ द गैसेस जो डिफ्यूजन जो होते हैं वो काफी फास्ट होते हैं आपके। इसी डिफ्यूजन के फिनोमेना पे हम एक और कंडीशन जो हमने बताया थी आपको, स्मेलिंग ऑफ द परफ्यूम बताया था मैंने आपको, इंसेंस स्टिक के बारे में मैंने बताया था आपको, बॉर्न इमोशंस के बारे में जो हमने लिक्विड में डिस्कस किया था आपसे, वहां पे डिफ्यूजन फिनोमेना का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था आपका। तो वो सारी चीजें यहाँ पे यूज हो रही थी। तो ये सारी चीजें डिपेंड ऑन द पार्टिकल्स, जहां पे काइनेटिक एनर्जी जो थी वो काफी ज्यादा थी मॉलिक्यूल्स की, और उसी कंडीशन कार्ड से द पार्टिकल्स कैन मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, इजीली आपके मूव कर पा रहे थे। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट में डिस्कस किया। वन अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ गैस में नो डेफिनिट शेप, मतलब इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ना इनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूल स्पेस काफी ज्यादा होने के कारण से इट कैन बी हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो होती है ज्यादा होती है, इजिली वो मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं आपके, इसीलिए इनका थर्मल एक्सपेंशन जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। इनकी डेंसिटी जो होती है वो काफी कम होती है आपकी, मतलब इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूल स्पेस जो होगा काफी ज्यादा होगा, आपका अट्रैक्शन जो होगा वो काफी कम होगा। इस कंडीशन से कारण से जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है उनकी डेंसिटी जो होती है काफी कम होती है आपकी। दे आर द वेरी लीस्ट रिजिड इन कंडीशन एंड वेरी हाई फ्लूइड इन कंडीशन आपके होते हैं गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं। और डिफ्यूजन के केस की बात हम करें, दे आर द वेरी हाई कंसंट्रेशन, इट कैन मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, मतलब डिफ्यूजन जो होगा ये काफी फास्ट होता है इन द केस ऑफ द गैसेस कंडीशंस। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज जो मैंने डिस्कस की, तो मैंने लिक्विड की प्रॉपर्टी डिस्कस किया और गैस की प्रॉपर्टी डिस्कस की हमने आपको।